साइंस जमात हफ्तों सबक तो नबातात साख और अफ़ाल। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, नबातात की 3 मिसालें लिखिए। अलिफ, कांटेदार गिलाफ वाले फल, इसकी मिसाल है नंबर 1 कटहल, नंबर 2 धतूरा, नंबर 3 अरंड। बे, तने पर कांटेदार वाले, इसकी मिसालें हैं नंबर 1 नागफनी, नंबर 2 करविन, नंबर 3 सिल्क कॉटन दरख्त। जीम, सुर्ख फूल वाले, इसकी 3 मिसालें हैं नंबर 1 जासंदी, नंबर 2 पिंगारा, नंबर 3 प्लस। दाल, जर्द फूल वाले, इसकी मिसाल है नंबर 1 भावा, नंबर 2 भेंट, नंबर 3 सोन महर। है, जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं, इसकी मिसाल है नंबर 1 गुलमोहर, नंबर 2 आंवला, नंबर 3 बरसाती दरख्त। वाव, एक ही बीज वाले फल, इसकी मिसालें हैं नंबर 1 आम, नंबर 2 बेर, नंबर 3 काजू। जाल, कई बीज वाले फल, इसकी मिसाल नंबर 1 अमरूद, नंबर 2 कटहल, नंबर 3 तरबूज। सवाल नंबर 2, किसी एक फूल का मुशाहिदा कीजिए, उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करके उसकी वजाहत अपने लफ्ज़ों में लिखिए और शक्ल बनाइए। जवाब, मुताले के लिए जासंदी का फूल मुंतखब किया गया है। जासंदी के फूल का मुशाहिदा। नंबर 1, फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के 2 सिरे होते हैं। नंबर 2, डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा होता है वह हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है, उसे मसनदे गुल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनदे गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से होते हैं। अलिफ, प्याला गुल, फूल जब कली की हालत में होता है तो उसकी पत्तों जैसी हरी अंकुड़ियों से फूल की पंखुड़ियाँ ढकी होती हैं, ये गिलाफ प्याले गुल कहलाता है। बे, ताजे गुल, ये रंगीन खूबसूरत हिस्सा पंखुड़ियों से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों में ये मुख्तलिफ रंग, साख और खुशबू वाले होते हैं। जीम, नरकोट, ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है जो ज़र रेशों से बना होता है। ज़र रेशों की साख्त और तादाद मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ होती है। हर ज़र रेशा 2 हिस्सों पर मबनी होता है, एक ज़ीरादान और दूसरा रिश्तक। दाल, मादा कोट, ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है, फूल के वस्त में महफूज रहता है। ये मादगी पर मुश्तमिल है। कलगी, नायगुल और बैज़ादान उसके अहम हिस्से हैं। अगर तेज़ ब्लेड से किसी फूल की तूली तराश ली जाए तो बैज़ादान में 5 मादगी नज़र आते हैं। सवाल नंबर 3, यकसानियत और फ़र्क लिखिए। अलिफ, जवार और मूंग। जवाब, यकसानियत, दोनों ही बीज और ग़िज़ाई अशिया हैं। फ़र्क, 2 कॉलम, पहले कॉलम में जवार, दूसरे कॉलम में मूंग। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, जवार 1 दाला नबातात है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, मूंग 2 दाला नबातात है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, जवार के बीजों में 1 दाल होती है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, मूंग के बीजों में 2 दालें होती हैं। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, जवार अनाज से भरपूर निशास्ता हासिल होता है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, मूंग के बीजों से प्रोटीन हासिल होता है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, जवार अनाज भुट्टो की शक्ल में दस्तयाब होते हैं। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, मूंग के बीज फलियों की शक्ल में दस्तयाब होते हैं। बे, प्याज और कोतमीर। जवाब, यकसानियत, दोनों ग़िज़ाई अशिया सलाद की सूरत में इस्तेमाल होती हैं। दोनों ही ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल बावर्ची खाने में मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान में किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल बतौर घरेलू दवाओं में होता है। फ़र्क, 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में प्याज, दूसरे में कोतमीर। पहले में पहला पॉइंट, प्याज 1 दाला नबातात है। दूसरे में पहला पॉइंट, कोतमीर 2 दाला नबातात है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, प्याज उगाने के लिए बीज या बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट,
कोतमीर उगाने के लिए उसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, प्याज का जो हिस्सा ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है वो दरअसल उसके मुतबादला पत्ते हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, कोतमीर के पत्ते बतौर ग़िज़ा बराह रास्त इस्तेमाल किए जाते हैं। जीम, केले के पत्ते और आम के पत्ते। जवाब, यकसानियत, दोनों ही नबातात के फल शौक़ से खाए जाते हैं। दोनों के पत्तों का इस्तेमाल मजहबी रसूमात और कामों में होता है। फ़र्क, दो कॉलम बनाएंगे, केले के पत्ते और दूसरे में आम के पत्ते। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, केले के दरख्त यकदाला नबातात है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, आम के दरख्त दो दाला नबातात हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, केले के पत्ते में मुतवाज़ी रगीद पाई जाती है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, आम के दरख्त के पत्तों में जालदार रगीद पाई जाती है। दाल, नारियल का दरख्त और जवार का तना। जवाब, यकसानियत, दोनों ही एक दाला किस्म के नबातात हैं। दोनों का इस्तेमाल ग़िज़ाओं में होता है। फ़र्क के लिए दो कॉलम बनाएंगे, पहले में नारियल का दरख्त, दूसरे में जवार का तना। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, नारियल का दरख्त खूब ऊंचा और मजबूत होता है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, जवार का तना नाजुक और आसानी से उखाड़ा जा सकता है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, नारियल का दरख्त कसीर साला होता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, जवार का पौधा एक ही फसल में ख़त्म हो जाता है, यानी एक साला पौधा है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, नारियल के दरख्त में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, जवार के पौधे में रेशेदार जड़ों के साथ सहारा देने वाली जड़ें भी पाई जाती हैं। सवाल नंबर 4, दी गई अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। ये शक्ल दी है अलिफ और बे, इसको देखकर जवाब लिखना है। जवाब, नंबर 1, शक्ल अलिफ में यकदाला बीज दिए गए हैं, ये मकई की बीज है। शक्ल बे में दो दाला बीज दिए गए हैं जो सेम की है। दूसरा पॉइंट, हर शक्ल में पहले बीज की बैरूनी शक्ल दी गई है और बाद में उस बीज की तूली तराश की शक्ल दी गई है। तीसरा पॉइंट, शक्ल अलिफ में बीज के अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है जो निशास्ता आमेज़ ग़िज़ाई ज़ख़ीरे से घिरी हुई है, उनमें एक ही दाल है। चौथा पॉइंट, शक्ल बे में दो दाला की एक दाल में ऊपरी जानिब अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई हैं। सवाल नंबर 5, नबातात के हिस्सों के अफ़ाल लिखिए। जवाब, पहला पॉइंट, नबातात के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम जड़, तना, पत्ते, फूल और फल हैं। दूसरा पॉइंट, जड़ के अफ़ाल। पहला पॉइंट, जड़ें नबातात को कायम रखती हैं और सहारा देती हैं। दूसरा पॉइंट, जड़ें ज़मीन में से पानी और हल शुदा मादनियात और नमकियात जज़्ब करती हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ जड़ों में मखसूस अफ़ाल अंजाम देने के लिए तब्दीलियाँ होती हैं, उन्हें मुतब्दिला जड़ें कहते हैं। उनमें ख़ास तौर से हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफ़ुसी जड़ें शामिल हैं। तीसरा पॉइंट, तने के अफ़ाल। पहला पॉइंट, ज़मीन से ऊपर मौजूद शाखों और पत्तों को सहारा देना। दूसरा पॉइंट, रेगिस्तानी इलाकों के पौधों में तने शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। तीसरा पॉइंट, जड़ों के ज़रिए जज़्ब करदा पानी, मादनियात और नमकियात को पत्तों और दिगर हिस्सों तक पहुँचाना। पत्तों के ज़रिए तैयार करदा ग़िज़ाई अज्जा को तमाम हिस्सों तक पहुँचाना। चौथा पॉइंट, बाज़ नबातात में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, तौलीद में मदद करना और सहारा देना। नंबर 4, पत्तों के अफ़ाल। पहला पॉइंट, शुआई तरकीब के अमल से नबातात के लिए ग़िज़ा तैयार करना। दूसरा पॉइंट, नबातात में मौजूद ज़ायद पानी को भाप की शक्ल में खारिज करना यानी इखराज आब। तीसरा पॉइंट, मुतबादला सूरत में नबातात में तौलीद, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और सहारा देना जैसे इजाफ़ी अफ़ाल अंजाम देना है। पाँचवा पॉइंट, फूलों के अफ़ाल। नबातात में तौलीद का अहम काम फूलों के ज़रिए अंजाम पाता है। छठा पॉइंट, फलों के अफ़ाल। ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना और बीजों के हिफाजत करना। सवाल नंबर 6,
ज़ेल में पत्तों की खुसूसियात दी गई हैं। हर खुसूसियत का एक पत्ता तलाश करके पौधे के मुतालिक वजाहत कीजिए। चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार, मोटा वर्का, वर्के पर कांटे। जवाब नंबर 1 चिकनी बैरूनी सतह। केला, केले के दरख्त के पत्तों की चिकनी बैरूनी सतह होती है। केले का दरख्त सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक सब्ज फलदार दरख्त है। उसे तने पर मौजूद बसलिए की मदद से उगाया जाता है। बज़ाहिर ये दरख्त मोटा और मजबूत नज़र आता है, लेकिन उसका तना गैर हकीकी तना होता है, हकीकी तना नहीं होता। उसके लंबे पत्ते डंठल और वर्का से मिलकर बनते हैं। उसकी डंठल गोल दायरवी शक्ल में इस तरह गुद जाती है कि वो गैर हकीकी तना बन जाता है। उसकी वजह से दरख्त को मजबूती और सहारा मिलता है। जब केले के दरख्त पर फूल आते हैं तो उसे केले का फूल कहते हैं। उसके ज़रिए केले का फल तैयार होता है। उसके सिरे पर फलों का झुंड बनता है। एक झुंड में तकरीबन 20 केले होते हैं। नंबर 2 गैर हमवार सतह। गैर हमवार सतह पत्तों पर मुश्तमिल ये तकरीबन 10 मीटर ऊंचा दरख्त होता है, जिसके खूबसूरत फूल सफ़ेद होते हैं। उन पर लाल चट्टे से मौजूद होते हैं। पत्ते खुरदरे और गैर हमवार सतह वाले होते हैं। उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में किया जाता है। यह एक कदीम रवायती पौधा है जिससे मुताल्लिक़ अजीब व गरीब रवायात पाई जाती हैं। अंग्रेज़ उसे गम का दरख्त कहते हैं क्योंकि उसके फूल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मुरझा जाते हैं। नंबर 3 मोटा वर्का, आबी संबल। उनके पत्ते फूले हुए और गूदेदार होते हैं। ये आबी नबातात हैं, इसलिए पानी में डूबे हुए रहते हैं। उनके तने भी फूले हुए और सब्ज होते हैं। उनमें नीले जामुनी रंग के फूल साल भर नज़र आते हैं। ये एक वाहिद दरख्त एक साल में 3000 से ज़्यादा बीज तैयार करता है। ये नहायत तेज़ी से नशोनुमा पाकर फैलते हैं, जिनको काबू में रखने की ज़रूरत होती है। काबू में न रखने पर ये पानी की सतह पर तेज़ी से फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दीगर आबी हैवानात जैसे मछलियाँ वगैरह का खात्मा हो जाता है। इस तरह आबी संबल आबी जानदारों के तनों और आबी माहौल पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 4 वर्के पर कांटा, केवड़ा। इस दरख्त के पत्तों के वर्के पर कांटे पाए जाते हैं। मुकामी तौर पर उसे केवड़ा कहते हैं। उसका पौधा तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है। उसका तना मजबूत और औसत जसामत का होता है। उसके पत्ते दरख्त के सिरे पर इस तरह फैलते हैं कि ताज का गुमान होता है। ये पत्ते नहायत खुशबूदार होते हैं। उनका इस्तेमाल सजावट और आराइश के लिए किया जाता है। उनके नर और मादा फूल मुख्तलिफ पौधों पर तैयार होते हैं। सवाल नंबर 7 आपने नबातात के जिन हिस्सों की मालूमात हासिल की है उनके नाम तलाश कीजिए। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हुर्फ दिए हुए हैं, इसको जोड़कर आपको नाम लिखना है। जवाब ये राउंड किया हुआ है, नंबर देकर नाम लिख लीजिए। इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए।